मेरे बच्चे, ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है क्योंकि दिव्य शक्तियां फौरन चाहती हैं कि तुम इसे सुनो और सतर्क रहो। दिव्य शक्तियां तुम्हारा अहित होने से बचाना चाहती हैं। एक औरत जिसकी काली करतूतें आज तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। थोड़ा धैर्य रखो, लंबी सांस लो और मेरी बात सुनो। यह संदेश दिव्य शक्तियों द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है क्योंकि वे चाहती हैं कि आप सचेत रहें और अपने परिवार की रक्षा करें। मेरे बच्चे, संसार में अच्छाई और बुराई का द्वंद्व चलता रहता है। जहां एक ओर नेक इंसानों के जीवन में ईश्वर की कृपा होती है, वहीं दूसरी ओर बुरी शक्तियां उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। आज का यह संदेश एक ऐसी स्त्री के बारे में है जो साधारण महिला के रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वास्तव में वह एक डायन है। उसकी उपस्थिति आपके घर को श्मशान बना सकती है। यह स्त्री आपके परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े उत्पन्न कर सकती है। वह आपकी खुशहाली को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। दिव्य शक्तियां आपको आगाह कर रही हैं कि उसका उद्देश्य केवल विनाश है। उसके चेहरे की मासूमियत और उसके बोलचाल का ढंग आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, उसकी असली पहचान उसकी आंखों में झलकती है। यदि आप उसकी आंखों में गौर से देखेंगे, तो आपको उसकी नीयत का अंदाजा हो जाएगा। दिव्य शक्तियों ने संकेत दिया है कि यह स्त्री आपके घर के वातावरण को नकारात्मक ऊर्जा से भरने का प्रयास कर रही है। उसके आने के बाद से क्या आपने महसूस किया है कि आपके परिवार में बिना किसी वजह के झगड़े बढ़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी समृद्धि अचानक ठहर गई है और कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा? यदि हाँ, तो यह संकेत है कि वह स्त्री आपके घर में बुरी ऊर्जा फैला रही है। आप एक नेक इंसान हैं, आपकी आत्मा पवित्र है और यही कारण है कि बुरी शक्तियां आपसे ईर्ष्या करती हैं। लेकिन घबराइए मत, दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और आपको हर खतरनाक वार से बचाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आपको इस स्त्री से सतर्क करने का संकल्प लिया है। यह समय है कि आप सजग हो जाएं और अपने घर की रक्षा करें। सबसे पहले आपको उस स्त्री की पहचान करनी होगी। याद रखें, वह आपकी कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। वह आपके विश्वास को तोड़ने और आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करेगी। दूसरा कदम यह है कि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दें। नियमित रूप से अपने घर में पूजा पाठ करें। माँ दुर्गा और माँ काली का आह्वान करें। उनकी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि किसी भी बुरी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपने परिवार के सदस्यों को एकजुट रखें। बुरी शक्तियां तभी प्रभाव डाल सकती हैं जब परिवार में फूट हो। आपसी प्रेम और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दिव्य शक्तियां आपको यह भी संकेत दे रही हैं कि इस स्त्री का अगला वार अत्यंत खतरनाक हो सकता है। वह आपको और आपके परिवार को शारीरिक और मानसिक रूप से हानि पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि यह संदेश इसीलिए दिया गया है ताकि आप सतर्क रहें और समय रहते उचित कदम उठाएं। दिव्य शक्तियों ने आपको यह भी बताया है कि इस स्त्री के प्रभाव को खत्म करने के लिए आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा अपने घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके घर में शांति और समृद्धि वापस लौटेगी। आपके पास इस समस्या से लड़ने की पूरी शक्ति है। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर है। बस आपको अपने मन में विश्वास बनाए रखना है और इस चुनौती का सामना पूरे धैर्य और साहस के साथ करना है। याद रखें, यह स्त्री चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, उसका उद्देश्य कितना भी घातक क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकती। दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा के लिए हर समय तैयार हैं। वे आपको यह आश्वासन देती हैं कि यदि आप उनके निर्देशों का पालन करेंगे, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं होगा। अंत में यह समझना आवश्यक है कि बुरी शक्तियां केवल वहां प्रभाव डाल सकती हैं जहां डर और अविश्वास का वातावरण हो। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल दें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। जब आप माँ दुर्गा, माँ काली और भगवान हनुमान की उपासना करेंगे, तो आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाएगा, जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं पाएगी।
इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने परिवार की रक्षा करें। दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है क्योंकि आप एक नेक इंसान हैं और आपके पास इस चुनौती का सामना करने की पूरी क्षमता है। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और आपके घर में शांति और समृद्धि का वास होगा। और आगे दिव्य शक्तियाँ तुम्हें बताना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, तुम ऐसे इंसान हो जो सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर भी परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत मस्त मग्न होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद होते हैं। सक्सेस भी आपके जीवन में आ रही है, नो इसे सक्सेस, और इस सक्सेस को देखकर भी शत्रु बहुत जलते हैं। अब से उन्होंने ये सोच लिया है कि अब आपने अपने जीवन में जो भी रुकावटें आई, जो भी विपदा आई, परेशानियां आई, उनको आपने पार कर लिया है। अब आपके जीवन में बची है तो सिर्फ सफलता, सक्सेस और खुशियां। ये चीजें इनको पता है और ये चीजें देखकर ये बहुत चल रहे हैं, मर रहे हैं, घुट रहे हैं, क्योंकि इनके तो जीवन में अभी बहुत सारे बैरियर्स लगे हैं, ब्लॉकेज हैं, कर्मा भी इनकी क्लियर नहीं हुए हैं। इनके तो कुछ भी इनका क्लियर नहीं हुआ, आपका क्लियर हो चुका है। इस कारण इन लोगों के जीवन में आपको लेकर के बहुत जलन है। और तो और ये लोग आपको परखते हैं। चलिए परखने दीजिए, क्या ही कर लेंगे। मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी है। आप जो है परमात्मा का नाम लेकर बहुत धीमे 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 धीमे, बहुत उबड़ खाबड़ है आपका जीवन। आपके जीवन में कोई आसान चीज नहीं है। आपका जीवन में बहुत परेशानियों से भरा हुआ है। पल पल आप सोच समझकर चलते हैं। आप बहुत धीमी चाल से आगे आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप रख रहे हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कनो, यानी मैं बताऊं, आप कछुए की चाल से चल रहे हैं। भगवान को बहुत पसंद है कछुए की चाल। आप कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। खरगोश का जो अहंकार था ना, आपने एक स्टोरी सुनी, खरगोश सोचता था मैं तो बहुत आगे भाग जाऊंगा, कनोइसस ये क्या ही कर लेगा, और आप जो कछुआ है धीरे धीरे चलता रहा। तो कछुआ रेस जीत गया था और खरगोश जो सो गया रास्ते में जाके। तो ये चीजें हैं और आप कछुए की रफ्तार से आगे बढ़े। यहाँ पर मैं एक बात और बोलूं, आपने ना अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। आप ऐसे इंसान हैं, आप अपने जीवन से भी सीखते हैं, आप लोगों के जीवन से भी सीखते हैं। देखिए अपना जीवन है ना, कई बार बहुत छोटा पड़ जाता है लाइफ को सीखने के लिए, जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए। आप ऐसे इंसान हैं कि आप अपने जीवन से भी बहुत कुछ सीखते हैं कनो, और आप दूसरों के जीवन से भी सीखते हैं। यह चीजें हैं, आप अपने मन को अच्छी चीजों में लगाने वाले इंसान हैं और इसीलिए लोगों का मन हैंग हो चुका है। आपके मन को देखकर आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। मन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। आपने सभी आउटसाइडर जो भी आपके जीवन में थे, आपने सभी आउटसाइडर को बाहर का रास्ता दिखाकर कि ताला लगा लिया है और नो एंट्री बोर्ड उनको दिखा दिया। बाहर के लोगों को आपने बाहर खड़ा कर दिया है। 5 नंबर की एनर्जी है और यह एनर्जी तभी आपके जीवन में उपलब्ध है। ये जो चीजें तभी आपके जीवन में हो पाती हैं जब आपका भाग्य परमात्मा के द्वारा चमकाया जा रहा हो, यानी आउटसाइडर बाहर खड़े हो। नेगेटिव लोग तुम बाहर खड़े रहो, तुम्हारे मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। तो ये चीजें आपने उन लोगों को दिखा दी हैं। तो अब आप जो है नेगेटिव लोगों को अपने जीवन में घुसने भी नहीं देते हो। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है और इसलिए भी लोग बहुत जलते हैं, क्योंकि पहले क्या था, आप इनकी वैल्यू कुछ नहीं है, फिर भी आपने इनके भाव को चढ़ाया हुआ था। लेकिन जैसे ही सिर्फ आपने ही इनके भाव को चढ़ाया हुआ था, जैसे ही आपने इनके भाव को गिराया, इनकी वैल्यू 0 हो गई। इस चीज से ये बहुत डर रहे हैं क्योंकि इनके भाव कुछ नहीं है। ये 0 कैटेगरी के लोग हैं, आपने ही इनको भाव दिए हुए थे। एंड जैसे ही आपने इनके भाव को 0 किया, इनकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि इनके पास खुद का कुछ भी नहीं होता, ना किसी के पास कुछ हो, नॉइज, कुछ क्रिएटिविटी, कोई ज्ञान, कोई इनके पास कुछ नहीं है सिवाय चुगली, निंदा की गंदी गॉसिप। बस यही चीज इनके पास है और कुछ नहीं है। तो आपने ऐसे लोगों को आउटसाइडर, बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनसे बहुत कम कनेक्शन आप रखते हैं मेरे बच्चे। अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय मां काली जरूर लिखे। ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब इमोशनली मन में आपने इनको नो एंट्री बोर्ड दिखा दिया। मन की बातें हो रही हैं, आध्यात्मिक बातें। बाहरी तौर पर आप बहुत शातिर तरीके से इनको हैंडल करते हैं। शातिर नहीं बोलेंगे, चालाक अलग शब्द होता है, चतुर होता है। भगवान कृष्ण चतुर थे, चालाक था दुर्योधन। यह चीज समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपके जीवन में ऐसे बंदरों की वाली हरकतें करना चाहते हैं। आप एक मस्त एंजॉय करने वाले इंसान हैं। कंसल्प विराम। कैसे इसके चेहरे पर इतना ज्यादा साइन है, यह सब देखकर उनकी हवायां उड़ी हुई है।
आपके तेज रफ्तार को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आखिर आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्ति हमेशा साथ ही है। आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वह अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वह दिव्य शक्ति उसे वही वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बैकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किसने आपकी अच्छाई को बुराई में बदला है और अब उसका मुखौटा उतरने वाला है? बहुत सारे लोग जो इस संदेश को देख रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट आपके रिश्ते पर बहुत ब्लैक मैजिक होता है। कोई आपकी शादी तोड़वा चाहता है, कोई आपकी गृहस्थी बर्बाद करना चाहता है, या अगर आप अनमैरिड है तो कोई आपका रिश्ता नहीं होने देना चाहता और आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट करी जाती है, बहुत लड़ाई झगड़े। और किसी को पता है कि आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग है, मुझे एनर्जी आ रही है, वह मैं आप लोगों को बता दूं। किसी को यह पता था कनोई सा आप अच्छे नहीं, आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आप जब जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं तो भी आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ पर अच्छाई की कदर नहीं होगी। जहां पर भी लोगों को वो दिखेगा कि ये तो इंसान अच्छा है कनोई से, तो लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ है और आ जाते हैं उसका फायदा उठाने। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने अपने अच्छेपन का, आपने अपने जीवन में जो आप अच्छे इंसान हैं, आपने अपने जीवन में जो आप एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा करते हैं, उसका लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। आपकी अच्छाइयों का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। ये एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो नॉन न लिखकर इस संदेश को लाइक करें और थैंक यू गॉड लिखें। और ज्यादातर केस में मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पर ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं। आपको उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्शन रखते हैं अपने आप से। आपके साथ आपको नहीं बताएंगे, बट मन ही मन वो एक कंपटीशन रखेगी आपसे। ये नहीं करना है आपको दूसरों से, आप बेहतरीन है, अलग है, दूसरों से बहुत ही अच्छे हैं। आप बहुत तेजी से आप अपने जीवन में आगे बढ़े। आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। अब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अपना कंपैरिजन मत कीजिए, वह खुद ही आ रहे हैं। कनोई आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, आपकी गॉसिप हो रही है, बहुत ज्यादा आपके बारे में बातचीत की जा रही है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिपिंग करने वाला है एक आदमी है जो आपके बारे में बातें एक लंबे टाइम से कर रहे हैं। मुझे जो इंटून हो रहा है एक लंबे टाइम से, ये आपकी गॉसिपिंग कर रहे हैं कनो। इस गॉसिपिंग क्या कर रहे हैं, ये कि आप गरीब हैं, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आपके पास धन नहीं है, आप लोगों से हंसते थे, जिसकी वजह से आपके एनसेट बहुत रुष्ट थे, इनसे बहुत रुष्ट थे और हैं भी बहुत ज्यादा एंग्री थे। कंस आपके जो एनसेट है, और ये हमेशा आपकी बातें करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे कि इनका वक्त तो रहेगा ही ऐसा, ये तो है ही गरीब और इनके जीवन में गरीबी ही रहेंगी, इनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं आ सकती। आपका मजाक बनाते थे लोगों के सामने। ये आपका अपना है, ये फैमिली की वाइब आ रही है, ये फैमिली मेंबर है, ये मेल जिसने बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई है बेवकूफी है, क्योंकि अगर ये अपने ही किसी फैमिली मेंबर की हंसी उड़ाता है तो हंसी इसकी भी उड़ रही है, क्योंकि ये उसी फैमिली से रिलेटेड है। तो बेवकूफ तो ये है, लेकिन इसने पास में आपकी गरीबी का मजाक बहुत उड़ाया और बोला कि आप तो बस रहेंगे ही, ऐसे आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा, आपके जीवन में कभी कोई ग्रोथ सेलिब्रेशन नहीं आ सकता, आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। कनोई से लोगों के साथ बातें कर करके हंसते थे। मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि आप डिपेंडेंट थे इन पे फाइनेंशियली, इस मेल पे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। इस मेल ने फाइनेंशियली आपकी हेल्प करी, इस मेल ने आपकी हेल्प करी फाइनेंशियली, लेकिन आपका मजाक बहुत बनाया दुनिया के सामने। आपने हमेशा डिवाइन से विश किया, आपने हमेशा डिवाइन से मांगा। आपको पता था कि ये मेल आपकी इंसल्ट करते हैं, लोगों के सामने आपकी बातें करते हैं कि आप गरीब हैं, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, थोड़े बहुत आपके खर्चे निपटा के। ये इंसान लोगों के सामने वाहक नॉइज वाहिया लूटता था और आपके बारे में बोलता था कि इस इंसान के पास तो धन है ही नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप भगवान के पास जा जाके रोते थे। कनो आप डिवाइन से पूछते थे कि मुझे इज्जत कब मिलेंगे, मुझे रिस्पेक्ट कब मिलेंगे, मुझे भी हक है कि मैं इज्जत की लाइफ जी हूँ, मेरी लाइफ में क्यों नहीं आती। ये पसंद अभी बात कर रहा है आपकी कि
जिसकी एनर्जी पिक हुई है, वह इंसान की लाइफ में अब ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, उनको मिलना शुरू हो गया। ये बड़ी स्ट्रांग वाइब आ रही है कि उसको फेम मिलना शुरू हो गया है। कोई काम आप कर रहे हैं जिससे आपको फेम मिल रहा है, पैसे